एक छोटा सा गांव था जहां भोला का परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। भोला दूसरों के खेत में मजूरी करने जाया करता था और उसकी पत्नी रमा दूसरों के घर खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना ये काम किया करती थी। साथ ही साथ रमा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने लगती। अरे रमा बस करो, उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिन ब दिन हमारी हालत बदतर होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को ये नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारे तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं रमा? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है रमा। आखिर भगवान हमारे तरफ क्यों नहीं देखता? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूँ फिर भी थोड़ी सी मजूरी ही मिलती है। उसमें हम जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा करते हैं। उसमें से हमारे पास 1 रुपया तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। भोला चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। रमा भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और अनाज भी नहीं है। आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े। रमा कुछ भी नहीं बोलती और उदास होकर काम में लग जाती है। इधर भोला भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। रमा जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और वह भी कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल मिल भी जाता है। वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। रमा से कहते हैं, बेटी मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटी। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games to start my day. On आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। इधर भोला अपने मालिक से बात करता है।
मालिक वो कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। ये तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सबके सब काम चोर हो, काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वो पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, काम पर लगो। अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और फिर रमा मंदिर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन वह जब जाकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं रहता। सारे कंबल बट चुके होते हैं। रमा उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद भोला गुस्से में रमा से बोलता है, ये क्या है रमा, तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वही कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी, इसलिए देरी हो गई। तो कंबल कहाँ है? मिला नहीं? जी कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वो बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, ये बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। क्या ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने क्या दिया है हमें? एक कंबल मिला था, वो भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है। आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, ये सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तभी बाहर तेजी से बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात के बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कौन हो भाई और क्या चाहिए? भाई मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई है। ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बना दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, तुम यही रुको। दरवाजे पर कौन है जी? और क्या बात है? पता नहीं रमा, कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वो चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं रमा, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है,
कहाँ से आया है? इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चोर लुटेरा निकली तो? वैसे भी कितनी रात हो गई है। अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ना जान ना पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और ये खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, आप उसे मना मत करिए। मेरी बात सुनिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बना कर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की बहुत जरूरत हो, भूख की तड़प। हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप उससे वह सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है रमा, तुम कहती हो तो मैं उसे भी तर बुला लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। लाओ, खाने का सामान मुझे दे दो। वह आदमी अपने खाने की थैली देकर बोलता है कि अपनी पत्नी से कहना इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दो। रमा खाना बनाने लगती है और भोला को बोलती है, इसमें तो बहुत सारा सामान था। इतना सारा खाना वो खाएंगे? पता नहीं रमा कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला, सबका खाना बना के दे दो। फिर भोला उस आदमी से कहता है, लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। इतना सारा खाना? तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। मुझे नहीं पता इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। नहीं, ये खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रमा और भोला वैसे भी भूख से तड़प रहे होते हैं। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ और ये मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना वो बना कर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी ये कपड़े थोड़े बहुत भी गए हैं, अभी मेरे किसी काम की नहीं है। और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तुम रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा।